हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सिंथेसिस की चर्चा करने जा रहे हैं। सिंथेसिस जिन बच्चों को नहीं है, बहुत इजी फॉर्म में आज हम समझाने जा रहे हैं। सिंथेसिस मीन्स होता है संश्लेषण। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, अपोजिट की बात करें, तो इसका होता है एनालिसिस। एनालिसिस और सिंथेसिस दोनों में अपोजिट डिफरेंस। कहने का मतलब जैसे बिल्कुल उल्टा रूल चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी चलेंगे। सिंथेसिस में हम सेंटेंसेस को मिला करके एक नया सेंटेंस बना देते हैं, जबकि एनालिसिस क्या करता है, उनका खंडन करता है, विखंडन करता है। तो एनालिसिस और संश्लेषण, जैसे हम लोग संश्लेषण अभी साइंस में भी पढ़ते हैं। संश्लेषण तत्वों को मिला करके संश्लेषित करके एक नया तत्व बना देता है। उसी प्रकार से यहाँ सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके हम एक सिंपल बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, या फिर कंपाउंड बना सकते हैं। मीन्स टू से सिंपल सेंटेंस। ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इनको मिला करके कम से कम हमको कितने चाहिए, टू आर मोर देन टू। जो सेंटेंसेस होंगे उनको मिला करके कंबाइंड करके हम वन या तो सिंपल सेंटेंस बना लेंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स, या फिर कंपाउंड। ये जो हमारा सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस को ही मिला करके हम क्या बना रहे हैं, एक सिंपल बना रहे हैं, या एक कॉम्प्लेक्स या एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। जो हमारा यहाँ मटेरियल मिल रहा है बनाने के लिए, वो क्या मिल रहा है, सिंपल सेंटेंस मिल रहा है। सिंपल सेंटेंस को ही हम कन्वर्जन कर रहे हैं, चाहे सिंपल में, चाहे कॉम्प्लेक्स में, चाहे कंपाउंड में। लेकिन यहाँ जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस का कन्वर्जन है। सिंपल सेंटेंस को मिला करके क्या बनाएंगे, सिंपल। टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस को मिलाएंगे और क्या बना देंगे, एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे। तो इसका जो फर्स्ट रूल हम चलेंगे वो चलेंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब देखिए, पार्टिसिपल जो आपका है ये नॉन फिनिट वर्ब होता है। नॉन फिनिट वर्ब का मतलब जिस वर्ब का कोई भी सीधा संबंध उसके सब्जेक्ट से ना हो, मीन्स टू से वो क्रिया जो सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर, केस के अकॉर्डिंग ना प्रयोग हुई हो, वो कहलाएगी नॉन फिनिट वर्ब। और नॉन फिनिट वर्ब के जो भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, उनमें एक पार्टिसिपल भी होता है। इंफिनिटिव और जीरंट दो पार्ट और होते हैं, यहां हम पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल जो आपकी है वो क्या है, वर्ब ही तो है। पार्टिसिपल क्या है, वर्ब है, और वर्ब के साथ साथ क्या काम कर रही है, एडजेक्टिव का। इसका जो फंक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है, एडजेक्टिव का। अगर कोई क्रिया एडजेक्टिव की भांति कार्य करे तो वो कहलाती है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल जो होती है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 3 प्रकार से, और वो भी इसके वर्ब्स के अकॉर्डिंग। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी हमारी पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड नंबर पर आती है परफेक्ट पार्टिसिपल।
अब देखिए, ये जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्क अलग होता है, पास्ट का अलग और परफेक्ट का अलग। ये जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें फिनिट वर्ब का प्रयोग केवल एक बार किया गया हो। इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। कहने का मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें फिनिट वर्ब कितनी आई हो? एक आई हो। और यहां हमने बताया कि ये जो आपका पार्टिसिपल है ये नॉन फिनिट वर्ब होती है। कहने का मतलब जो अन्य सेंटेंसेस है, जैसे टू सेंटेंसेस हमने ले लिया सिंपल सेंटेंसेस को, उनको हमको सिंपल बनाना है। तो अगर टू सिंपल सेंटेंसेस हैं तो हमारी फिनिट वर्ब कितनी हुई? 2। और उसमें से एक को फिनिट रखना है, एक को हमें नॉन फिनिट बना लेना है। किसमें बना लेना है? परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्जन कर लेना है। तो अब बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। जो आज हमने टॉपिक लिया है वो लिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे और वो भी बहुत इजी फॉर्म में, ताकि सभी बच्चों को आ जाए अच्छे से। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। अब देखिए जहां प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो गई, मीन्स टू से टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस को कंबाइंड करके हम वन सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, वो भी किसका प्रयोग करके? प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में किन सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं, किन सेंटेंसेस को हम कंबाइंड करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। तो हम बहुत ही इजी रूल में आपको समझाने जा रहे हैं। पहला है कि जब एक वर्क पहले स्टार्ट हो जाए, एक वर्क हमेशा पहले स्टार्ट होता है, क्योंकि पार्टिसिपल मीन्स होता है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, इसी को कृदंत भी बोल देते हैं। तो अगर कृदंत की बात कर रहे हैं या पूर्वकालिक क्रिया की बात कर रहे हैं, से पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, तो एक वर्क आपका पहले स्टार्ट होगा और जो सेकंड वर्क होगा हमेशा उसके बाद ही स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ वर्क के अकॉर्डिंग हमको देख लेना कि हमको प्रेजेंट में लाना है कि पास्ट में लाना है या परफेक्ट में लाना। जैसे हम यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में किस सेंटेंसेस को रखेंगे और कौन कौन सी कंडीशंस होंगी। तो पहली कंडीशन है कि जब W1 यानी फर्स्ट वर्क आपका स्टार्ट हो जाए, इसके थोड़ी देर बाद सेकंड वर्क यानी W2 भी स्टार्ट हो जाए और अब W1 और W2 दोनों साथ साथ चले। कहने का मतलब एक कार्य पहले आपका स्टार्ट हो गया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा कार्य भी स्टार्ट हो गया और तीसरा आपका जो आगे बढ़ रहा है, मीन्स टू से अब दोनों वर्क आपके एक साथ चल रहे हैं। पहला वर्क शुरू हुआ, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा स्टार्ट हो गया और अब दोनों वर्क साथ साथ चल रहे। अगर ऐसी कंडीशन है तो भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल ही अप्लाई करना है। अब किस प्रकार से? सपोज दैट ये कोई प्लेस है P1, कोई भी नेम मान ले, कोई भी स्थान मान ले। ये जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ से एक लड़का चलता है और थोड़ी देर बाद इसके घर के आगे एक लड़का और इसको मिल जाता है, P2 से P2। एक पहले एक स्थान से चला, फिर दूसरा उसके आगे थोड़ी दूर, सपोज दैट घर के एक बच्चा यहाँ से पढ़ने जा रहा है स्कूल, दूसरा थोड़ा उसके पड़ोस वाले कॉलोनी का है या बगल वाले गांव का है, वो भी उसके साथ मिल जाता है और फिर कॉलेज दोनों साथ साथ चले। तो इस पोजीशन में W1 पहले स्टार्ट हो गया, फिर थोड़ी देर बाद W2 और दोनों W1 और W2 साथ साथ चल रहे हैं। तो ये जो कंडीशन बन रही है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की फर्स्ट कंडीशन बन रही है। ऐसे सेंटेंसेस को हम फर्स्ट कंडीशन में रखेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल अप्लाई करेंगे। दूसरा अगर इसमें बात करें तो यहां क्या होगा कि W1 पहले स्टार्ट होगा और जैसे ही ये
W1 समाप्त हुआ, पहला कार्य समाप्त हुआ, पहला कार्य हुआ, तुरंत इसके बाद दूसरा वर्क भी होने लगेगा, यानी स्टार्ट हो जाएगा। यहां आपका W1 यानी पहला काम आपका हुआ, और जैसे ये हुआ दूसरा कार्य भी उसी समय शुरू होगा। जैसे कंडीशन के लिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कहते हैं उसने शेर को देखा, वो भाग गया। शेर को देखने के बाद कोई ज्यादा देर नहीं रुकेगा, तुरंत भागेगा, जैसे ही नजर पड़ेगी वैसे ही भाग जाएगा। दूसरी कंडीशन कहते कि चोर कूदा और भाग गया, उसने कपड़े उतारे नदी में कूद गया। से ऐसे वर्क में तुरंत कार्य आपका एक के बाद दूसरा स्टार्ट हो रहा है, बीच में कोई खाली समय से नो इंटरवल, कोई खाली समय नहीं है बीच में। जैसे कहते वो आया और पत्र दिया, वो बाजार गया, सामान खरीद लिया, से W1 हुआ और तुरंत उसके बाद W2 भी हुआ। जैसे खत्म हुआ पहला, दूसरा स्टार्ट। दूसरी कंडीशन भी आपकी, अगर इस पोजीशन का कोई सेंटेंस दिख रहा तो उसे भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही चेंज करें। तीसरी पोजीशन आती है कि W1 आपका है और धीरे धीरे चल रहा है वर्क। पहला कार्य जो आपका है धीरे 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 रनअप कर रहा है, कंटिन्यू, और अटेंडम W2 हो जाए। कहने का मतलब दूसरा कार्य अचानक हो जाए। जैसे कहते वो दौड़ते दौड़ते फिसल गए, दौड़ रहा था फिसल गया, पढ़ रहा था सो गया, मैं बगीचे में घूम रहा था, मैंने शेर देखा, मैं भाग गया। मीन्स से प्रेजेंट पार्टिसिपल की थर्ड पोजीशन आपकी बन रही है, एक वर्ग काफी देर तक चल रहा है और अटेंडम दूसरा कार्य भी हो जाता है उसी समय। तो ये कंडीशन जो आपकी आ रही है वो तीसरी, और जब ये वाली कंडीशन होगी तो ऐसे में प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले हम वाइल शब्द का भी यूज करेंगे। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती कैसे है? अगर हमको लिखना है प्रेजेंट पार्टिसिपल में किसी सेंटेंस को कन्वर्जन करना है, किसी सेंटेंस को लिखना है, तो उसके लिए हमें वर्ब को चेंज करना है। अगर हमारी वर्ब लिंकिंग वर्ब मीन्स टू से ऐसी क्रिया जो सीधा सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है, मेन वर्ब नहीं दी हुई है, केवल आपकी लिंकिंग वर्ब दी हुई है, संयोजक क्रिया दी हुई है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। यहां आपको वही बी भाग की क्रिया ही मिलेगी। बी भाग मीन्स इज एबार वाज वर, पास्ट में गई तो वाज वर और प्रेजेंट में है तो इज एबार। और ये जो क्रियाएं आपकी बी फार्म की हैं, ये अगर लिंकिंग वर्ब के फार्म में है तो इनको बीइंग में कन्वर्जन करना है। ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया को बदलने के नियम। अगर दूसरी बात करें, अगर हमारा मेन वर्ब मिल जाता है किसी सेंटेंस में, अगर हमारी मेन वर्ब मिल रही तो मेन वर्ब मिलने पर क्या करना है? वर्ब की बेस फॉर्म लिखनी है और इसी में आईएनजी ऐड करना। अगर ये मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब भी मिल रही है, कभी कभी कंडीशन बन जाती है हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब दोनों ही मिल गए, तो भी हमको क्या करना है? बेस फॉर्म क्रिया लेनी है और इसी में आईएनजी जोड़ देना। इस क्रिया से हमसे मतलब नहीं रखना, इसको हम नहीं चेंज करेंगे, केवल इसको चेंज करेंगे, मेन वर्ब बेस फॉर्म में लाएंगे और आईएनजी ऐड करेंगे। तीसरी पोजीशन होती है कि अगर कोई सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का, अगर पैसिव वॉइस का है तो बीइंग तो लगेगी ही, क्योंकि बी फॉर्म की क्रिया भी हमको लगानी है। साथ में क्या ऐड कर देंगे? वर्ब इन थर्ड फॉर्म। पैसिव का नियम होता है बीइंग प्लस वर्ब इन
थर्ड फॉर्म। ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव बनेगा। अब हमको वर्क भी पता हो गया कि W1 के तुरंत बाद W2 स्टार्ट हो रहा है और दोनों साथ साथ चल रहे हैं, या W1 तुरंत खत्म हुआ और W1 जैसे ही खत्म हुआ वैसे W2 आपका स्टार्ट हो गया, या W1 धीरे धीरे काफी देर कंटिन्यू चला और अटेंडम दूसरा W2 हो गया। तीनों पोजीशंस आपकी प्रेजेंट को बता रही हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही हमको सेंटेंसेस को जोड़ना है, कन्वर्जन करना है। अब यहां अगर कंबाइंड सेंटेंस कर रहे हैं तो अब हमको यही तीनों रूल फॉलो करने हैं, और अगर हमारी वर्ब की जो पोजीशन है, अगर लिंकिंग वर्ब है तो बीइंग का प्रयोग करना है, मेन वर्ब है तो वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब है तो बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, अगर पैसिव का है तो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी। अब एग्जांपल देख लें, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल लिखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल से पहले भी दो चीजें हमको बहुत दिमाग में रखनी है। पहली कि सेंटेंस को पार्टिसिपल में तभी जोड़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे हैं तो तभी जोड़ेंगे जब सभी के सब्जेक्ट क्या हो, सेम। सभी सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम। अगर ये वाली कंडीशन नहीं मिल रही तो दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है कि फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट बना। अगर ये वाली पोजीशन बन रही है तो भी आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल जाएगा, और हमें जो सबसे पहले फर्स्टली जांच करनी होती है वो जांच करनी होती है कि सब्जेक्ट सबके एक समान मिल रहे हैं, इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट बना हो तो ही पार्टिसिपल का रूल अप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। दूसरी चीज, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट हो गया है। सपोज दैट एक सेंटेंस में लिख दिया कि मोहन was hungry, आगे कह रहे कि he took milk। अब यहां फर्स्ट सेंटेंस में हमने मोहन लिखा है, दूसरे में हमने ही लिखा है। यहां भी सब्जेक्ट आपका सेम है क्योंकि ये नाउन फॉर्म में दिया हुआ है और ये प्रोनाउन लिखा हुआ है। तो ये जो नाउन है इसी का ये प्रोनाउन है, मीन्स टू से ये भी आपका क्या है, मोहन ही। तो यहां भी सब्जेक्ट आपका सेम है। ये तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो। सेकंड कंडीशन हमारी ये है कि W1 पहले स्टार्ट होगा और W2 उसके बाद, यानी एक कार्य पहले स्टार्ट होगा हमेशा, दूसरा उसके बाद। और जो वर्ग पहले W1 हुआ है, W1 जो हमारा है वो पहले स्टार्ट हुआ है, तो इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे, और जिस भाग का पार्टिसिपल बनेगा मीन्स टू से, अगर ये पहले सेंटेंस को हम W1 को क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपल बना रहे हैं, तो इसका सब्जेक्ट कभी नहीं लिखेंगे। जिस भाग का पार्टिसिपल बनाएंगे उसका सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। मीन्स टू से नेवर यूज द सब्जेक्ट, कभी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना। किसका, जिस पार्ट का पार्टिसिपल बना रहे हैं। अगर पार्टिसिपल इसका बना रहे हैं तो इसको हमें सब्जेक्ट अप्लाई नहीं करना, सब्जेक्ट को नहीं लिखना। अब इसके बाद पोजीशन आती है कि किस सेंटेंस को हम W1 और किस सेंटेंस को W2 मानेंगे। तो देखिए, मोहन वाज हंग्री, मोहन भूखा था। पहले भूखा होगा व्यक्ति, ही टूक मिल्क, उसने क्या किया, दूध पिया। टुक मिल्क, दूध पिया। कब दूध पिया, जब भूखा था। अब यहां कंडीशन हमारी कौन सी अप्लाई हो रही है, जो फर्स्ट पोजीशन आपको बताए थे
W1 पहले स्टार्ट हुआ, फिर W2 भी स्टार्ट हो गया और दोनों फिर आगे W1 W2 चलते गए। यहाँ पहले भूखा होगा, भूखी अवस्था में क्या कर रहा है, दूध पी रहा है, तो दोनों वर्क आपके साथ साथ चल रहे। अब यहाँ जिस बात का हमें पार्टिसिपल बनाना है उसका सब्जेक्ट नहीं लिखना, मीन्स टू से यहाँ मोहन हमको नहीं लिखना। अब हम क्रिया की जांच करेंगे किस प्रकार की। देखिए यहाँ लिंकिंग वर्ब दिया है, ये आपके एडजेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है और ये आपकी जो दी हुई है लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब को हम बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो बीइंग में इसे कन्वर्ट कर दिए। सब्जेक्ट लिखना नहीं है, लिख दिया वाज को बीइंग में हंग्री। अब कामा लगा देंगे। अब कामा क्यों लगाते हैं, कामा इसलिए लगाते हैं कि जब हम इस सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, बोलेंगे, तो उस समय हम कहाँ विराम लेते, कहाँ रुकते हैं। अगर हम एक साथ नहीं बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब हमें कामा यूज करना, और अगर हम स्पीड में बोल जाते हैं एक साथ तो कामा यूज नहीं करना। तो कामा वही अप्लाई करना है जहां हम बीच में ब्रेक लेते हैं। तो यहाँ हो गया बीइंग हंग्री। आगे अब ये ही जो दिया हुआ है यहाँ प्रोनाउन नहीं यूज हो सकता, पहले नाउन यूज होता है, फिर उसके आगे कभी जरूरत पड़े तो प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूज कर रहे हैं, एक ही बात लिखना है, तो हम लिख देंगे मोहन टुक। ये आपका फर्स्ट जो एग्जाम्पल हमने दिया है आपको, ये फर्स्ट एग्जाम्पल किसका है, जो हमारा फर्स्ट पोजीशन थी प्रेजेंट पार्टिसिपल की, जिसमें W1 पहले स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ी देर बाद W2 और आगे दोनों वर्ग साथ साथ होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कह दें कि ही सा अ टाइगर, ही रैन अवे। अब यहां देखिए एक वर्ड के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा, लेकिन ये जरूर जांच करेंगे कि सबके सब्जेक्ट सेम है कि नहीं सेम है। दूसरा कौन सा W1 है और कौन सा W2 है, यानी पहले वर्ड कौन सा स्टार्ट हुआ और उसके बाद कौन सा हुआ है। तो यहाँ देखिए कह रहा ही सा अ टाइगर, उसने एक चीता देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो पहले चीता देखेगा तभी भागेगा, चीता को देखकर ही भाग रहा है, मीन्स टू से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगी जो, वो सा की बनेगी, रैन की नहीं बनेगी। अब देखिए सा को अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बदले, मीन्स टू से यहाँ क्या मिल गई है, मेन वर्ब मिल गई है, मेन वर्ब को हम क्या करेंगे, बेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स टू से लिखेंगे सी और इसी में आईएनजी जोड़ देंगे, तो हो गया सीन। इस बात का हमें सब्जेक्ट लिखना नहीं, सब्जेक्ट दोनों के सेम हैं, लेकिन सब्जेक्ट ये वाला अप्लाई होगा, ये वाला नहीं, क्योंकि इस बात का तो हम पार्टिसिपल बना। अब लिख दिया सीइंग अ टाइगर, कामा ही रैन अवे। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। अब हम आते हैं तीसरी कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन में आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, आगे आई सा अ टाइगर, नेक्स्ट में लिख ले आई रैन अवे। अब यहां देखिए तीन सेंटेंसेस हैं और तीनों की कंडीशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट में देखिए सब्जेक्ट आपका आई, सेकंड में आए और लास्ट में भी आए। कहने का मतलब सभी के सब्जेक्ट क्या है, सेम है, लेकिन जब तीन
सेंटेंस दिए हो, 4 दिए हो, कहने का मतलब वर्ड जो संख्या है वो बढ़ती जाए, तो भी हमें सीरियल देखना कि फर्स्ट वर्ड कौन सा है, फिर सेकंड वर्ड कौन सा और इसके बाद थर्ड वर्ड कौन सा है। और अगर पार्टिसिपल्स दोनों एक साथ लिख रहे हैं तो कंटिन्यू यूज करने के लिए हमें क्या करना है, एंड कंजक्शन भी यूज कर सकते हैं, लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ कंडीशन देखेंगे, आई वाज वॉकिंग इन द फील्ड, मैं खेत में घूम रहा। घूमने में काफी देर लगता है, कंटिन्यू घूमते रहते हैं, धीरे धीरे वर्क चलता रहता है। अचानक क्या हुआ, आई सा अ टाइगर, मैंने एक चीते को देख लिया। अब जब चीते को कोई देखेगा तो तुरंत भागेगा भी। कहने का मतलब इसमें सबसे पहले तीसरी पोजीशन जो हमने बताई थी वो लग रही है कि एक वर्ड काफी देर धीरे धीरे चला, अचानक दूसरा कार्य हुआ, और जब दूसरा कार्य हुआ तो उसके बाद जो ये तीसरा वर्क हो रहा है W3, ये तुरंत स्पीड में हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई नो इंटरवल है, बीच में कोई खाली समय नहीं, तो इससे चीते को देखकर कोई ज्यादा देर रुकेगा नहीं, तुरंत। तो ये आपकी बन गई सेकंड पोजीशन और ये बन गई थर्ड पोजीशन। पहले W1 हुआ, इसके बाद W2 और फिर W। उसी क्रम से ही हम पार्टिसिपल भी बनाएंगे, और जिस भाग का पार्टिसिपल बनेगा उसका सब्जेक्ट नहीं लिखना है। इस भाग का भी बनाएंगे और इस वाले का भी बनाएंगे, और लास्ट में नहीं बनाएंगे। लास्ट ऐसे ही पूरा सेंटेंस जैसे यूज करते हैं वैसे ही करेंगे। अब यहाँ वाज भी दिया है, वॉकिंग भी दिया है, कहने का मतलब मेन वर्ब भी दी है और हेल्पिंग वर्ब भी दी है। तो हेल्पिंग वर्ब से भी कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट से भी कोई लेना देना नहीं पार्टिसिपल बनाते समय। अब हम इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए, अब ये बची है आपकी, और ये आपकी बी फार्म में दी भी है। कहने का मतलब आईएनजी फार्म इसका दिया हुआ, तो जब आईएनजी फार्म दिया हुआ है तो उसी फार्म में हम इसको लिख दें, और अगर नहीं दिया तो बना ली। तो लिख दिया वॉकिंग, लेकिन यहाँ एक कंडीशन और बन रही है, कौन सी, जो बताए थे तीसरी वाली पोजीशन, जिसमें वर्ड धीरे धीरे चलता है और अचानक दूसरा कार्य होता है, तो यहाँ एक वर्ड और शुरू में यूज कर लेंगे, उसको बोलेंगे व्हाइल। व्हाइल वॉकिंग इन द फील्ड, एंड इसको भी पार्टिसिपल में चेंज करना है। अब यहाँ मेन वर्ब आई है तो इसको बेस फॉर्म में बदल देंगे, लिखेंगे सीइंग अ टाइगर, व्हाइल वॉकिंग इन द फील्ड एंड सीइंग अ स्नेक। अब आगे वाले में कामा और सब्जेक्ट भी अप्लाई करेंगे, लिखेंगे आई रैन। अगर कोई सेंटेंस हमारा ऐसा है जिसने हमें बोलते समय कहीं ब्रेक नहीं लिया, तो वहां हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या अन्य कोई पार्टिसिपल कामा का यूज नहीं करना। जैसे कह दें कि ही वॉज सिंगिंग, और ही केम इन, वो गाना गा रहा था, वो अंदर आया, तो गाना गाते हुए अंदर आया। अब जब गाते हुए आया है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, एक वर्ड चल रहा था, दूसरा उसी समय हो रहा। W1 पहले स्टार्ट, फिर W2 स्टार्ट, और दोनों अब स्टार्ट हो गए, दोनों बराबर चल रहे हैं। फर्स्ट वर्ड आपका गाना गाने का, दूसरा कमरे में आने का, तो दोनों वर्ड आपके हैं। तो जिस भाग का वर्क पहले स्टार्ट हुआ है उसे हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल बनाएंगे, उसका सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। इसको भी नहीं लिखना और इसको भी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, इसको भी नहीं लिखना, मेन वर्ब से आपको मतलब रखना। अब क्या बनाएंगे इसका, ही केम इन सिंगिंग, ये आपकी पार्टिसिपल बनी, और कौन सी बनी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको अगली पार्टिसिपल बताएंगे किस प्रकार से बनाना है, और बाकी किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो हमको कमेंट भी कर सकता है।
कोई समस्या आती है उसके लिए हमको लिख करके भेजिए कि हमको ये चीज समझ में नहीं, अगले वीडियो में हम आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।